तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगे रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन लगा रहा तो मुझे ये पाँचवें प्रयास में जो है मुझे सफलता मिल गई। तो जो भी ने से बोला था कि सर आप बना दीजिए इसका बिल, तो डॉक्टर ने मना किया। तो फिर मैं 2-3 बार और सर से रिक्वेस्ट किया, तो सर ने मना किया और मेरे पे क्या किया, बोले फाड़ दूंगा पेज में। तो मैंने कहा कि सर फाड़ दीजिए। मुझे लगा शायद ऐसे ही मजाक चल रहा होगा, बट उन्होंने सच में फाड़ के मेरे मुंह पे फेंक के मार दिए। तो बहुत बुरा लगा वो इंसिडेंट, आज भी याद करते हैं तो सच में बुरा लगता है। तो लगा कि भाई कुछ करना चाहिए। 2018 में मैं मेरे पिताजी 4 भैंस बेच दिए कि आओ चलो आप दिल्ली चले जाओ तैयारी कर के लिए। हम लोग आए यहाँ किसी एक कोचिंग में, हमने एडमिशन लिया, बट वो कोचिंग सीलिंग एक्ट से जो है बंद हो गई और भाग गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज की वीडियो में हमारे एक खास मेहमान हैं देवेंद्र कुमार सर। इन्होंने यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट दिए और यूपीसीएस के चौथे अटैम्प्ट में सर का सिलेक्शन हो गया। एसडीएम बने हैं सर का रैंक है 38। संघर्ष भरी कहानी सर की रही है। सर के एक दोस्त का जब मैं इंटरव्यू लेने गया था, बीपीएससी का रिजल्ट आया था उस दौरान, तो उन्होंने बोला था कि शिवम नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो पक्का ये एसडीएम हो जाएंगे, और उनकी बात सच में सही साबित हुई है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? सर मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। ये आपकी, मुझे पता चला है आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी और आपको यूपीपीसीएस में सफलता मिली है। तो ये शुरुआत कब से हुई थी यूपीएससी की, और फिर आपने इधर क्यों प्लान किया? क्या आपका ये बी प्लान था यूपीपीसीएस? सर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जैसा कि आपने बता ही दिया है कि मुझे यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा में 38 रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। तो मेरी शुरुआत जो है 2018 से होती है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिससे मैं जो है इस परीक्षा की ओर जो है आना मेरा शुरू हुआ। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और हमारी स्थिति, मैं ग्रास रूट लेवल से उठा हूँ। तो हमारा एक ही मोटिव था, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। और यूपीएससी और यूपीपीसीएस का आप क्रेज देखते ही हैं कैसा है। और इसमें ये भी है कि काम करने की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और आप जो चाहते हैं, कुछ आपके भी प्लान्स होते हैं जिसमें आप रिफॉर्म कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं जिसमें आपको लगता है कि जहाँ कमियाँ हैं वहाँ मैं अगर होऊंगा तो शायद सही कर पाऊँ। तो इसी मोटिव के साथ हमारे पिताजी हमको यह अपना शिक्षा दिए कि आपको जो है जो मजदूरी हम किए हैं, हमने जितना परेशानी झेली हैं, वो सब आपको सहन ना करना पड़े। तो हम लोग यही सुनते सुनते आए और हमारे पास गाइडेंस का तो अभाव बहुत ज़्यादा रहा। नहीं पता था कि यूपीपीसीएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है। हाँ, ये पता था कि हमारे गांव के अंकल जी हैं तो उनके जैसा आपको बनना है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारे साथ जो पिताजी हमारे लिए जो बीज अंकुरित किए, वहाँ से लगा कि अब तैयारी की ओर जाना चाहिए। और कई इंसिडेंट ऐसे और भी हो गए थे, जैसे मेरे फूफा जी का कैंसर का जब इलाज हो रहा था उस समय मैं डॉक्टर्स के पास गया था। मैंने बोला था कि आप जो है ये पर्चा थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट से अगर एक्सपेंडिचर होता है वो अगर आप दिखा देते तो गवर्नमेंट से रिलीफ मिल जाता है। तो मैं डॉक्टर से बोला था कि सर आप बना दीजिए इसका बिल, तो डॉक्टर ने मना किया। तो फिर मैं 2-3 बार और सर से रिक्वेस्ट किया, तो सर ने मना किया और मेरे पे क्या किया, बोले फाड़ दूंगा पेज में। तो मैंने कहा कि सर फाड़ दीजिए। मुझे लगा शायद ऐसे ही मजाक चल रहा होगा, बट उन्होंने सच में फाड़ के मेरे मुंह पे फेंक के मार दिए। तो बहुत बुरा लगा वो इंसिडेंट, आज भी याद करते हैं तो सच में बुरा लगता है। तो लगा कि भाई कुछ करना चाहिए। 2018 में मैं मेरे पिताजी 4 भैंस बेच दिए कि आओ चलो आप दिल्ली चले जाओ तैयारी कर के लिए। हम लोग आए यहाँ किसी एक कोचिंग में, हमने एडमिशन लिया, बट वो कोचिंग सीलिंग एक्ट से जो है बंद हो गई और भाग गई। तो फिर सारा हमारा जो पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। अब लगा कि कैसे तैयारी करें। तो फिर यहाँ मैं 18 तक, 19 ऐसे ही चला गया हमारा। हम लोग केस लड़ा बट केस में कुछ हो नहीं पाया। 19 के बाद फिर थोड़े दिन के लिए तैयारी, मैं किसी एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा। वहाँ मैंने जो है उपेंद्र अनमोल सर से जो है अपना साइंस टेक और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन मैंने कवर किया। तो थोड़ा तैयारी हुआ, फिर लगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और हो नहीं पा रहा था। मैंने 19 का प्रीलिम्स दिया, नहीं हो पाया। और 20 में क्या हुआ कि मेरे साथ बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया। तो एम्स में मैं दवा खाता था, 1-1.5 साल मेरा इलाज चला और उसी दौरान कोरोना काल आ गया। तो
तो यहाँ से मैं घर चला गया। घर जाने के बाद फिर घर तो बहुत ज़्यादा तैयारी मेरी हो नहीं पाई, क्योंकि मैं मोबाइल मेरे पास था नहीं और इंटरनेट की सुविधा गांव में अभी भी उतनी अच्छी है नहीं, मेरे पास भी नहीं थी। तो मैं टेक्नोलॉजी से दूर रहा और चीज़ें बुक्स भी यहाँ दिल्ली छूट गई थी, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ। फिर 21 के बाद मैं सीरियस हुआ कि जो है थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। हाँ, इस बीच मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि मेरे साथ क्या है कि मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह की परेशानियों से हम जूझे हैं, और मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, मैं बहुत अच्छा, बहुत जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, उस श्रेणी में नहीं रहा हूँ, बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। वहाँ से उठ के तो हमें ये पता था कि हमको और दूसरों की स्टूडेंट्स की अपेक्षा अपना लेवल को अपग्रेड करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। आपने सर ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट की थी? मेरा ग्रेजुएशन जो है बरेली से ही हुआ है, मैंने बीएससी किया है, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया बरेली कॉलेज बरेली से ही। और मैं एमए जो है मैंने 3 सब्जेक्ट्स में किया है, मैंने इतिहास, समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, और मैं 2 सब्जेक्ट से नेट भी हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से। ये भी जानना चाहूँगा, जब यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो आपका वैकल्पिक विषय यूपीएससी की तैयारी में क्या है? और यूपीपीसीएस के शायद आपने कुछ अटैम्प्ट दिए हैं, उस टाइम भी वैकल्पिक विषय था, अब शायद हट गया है, तो उस टाइम भी सेम ही था दोनों में, अलग अलग था? नहीं, अभी क्या है कि जो इस बार हुआ है 2023 वाला पीसीएस हुआ है, उसमें क्या है कि ऑप्शनल पेपर हट गया है। वैसे मेरा यूपीएससी में जो है हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो 5वां 6ठा पेपर नया ऐड हुआ था, तो मुझे भी ये था कि ये पेपर ऐड हुआ है और उसमें चैलेंज तो सब सारे बच्चों के साथ है, मेरे साथ भी वही सेम सिचुएशन है, तो हम लोग उसी में लगे रहे और तैयारी करते रहे, और फाइनली आज मैं 38 रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट लग चुका हूँ। स्टूडेंट को आप प्रीलिम्स के लिए क्या कहना चाहेंगे और मेंस के लिए? क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो बहुत संघर्ष करने के बाद मेंस तक पहुंचते हैं। फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कई बार जो पहली बार स्टूडेंट जाते हैं वो थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा। तो मैं तीनों के बारे में आपसे थोड़ा थोड़ा जानना चाहूँगा, प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में और इंटरव्यू के बारे में, कि जो नए स्टूडेंट हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं या जिनका पिछली बार नहीं हो पाया, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सबसे पहले एक ही बात है, जैसे प्रीलिम्स की बात आप करते हैं, प्रीलिम्स सच में बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारी जैसे कि अलग अलग बैकग्राउंड से सारे बच्चे होते हैं, कहीं आईआईटी आईआईएम से भी हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कोई रैंक प्राप्त कर चुके हैं यूपीपीसीएस में या किसी अदर स्टेट में, जो अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ बैठे हुए होते हैं। या किसी अन्य जैसे स्टूडेंट, अब यूपीएससी में क्या है कि यहाँ यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहाँ सभी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ क्या है कि जो हमारी कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली है, तो अपना जो स्तर है उसको अपडेट करने में कुछ टाइम लगता है, तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगे रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन लगा रहा तो मुझे ये 5वें प्रयास में जो है मुझे सफलता मिल गई। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे जैसी पृष्ठभूमि से हैं और उनकी इच्छा है कि हम सच में यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्रैक करना चाहते हैं, तो लगे रहना होगा। उम्मीद तो या सब लोग सपना तो एक ही बार लेके आते हैं कि हम पहली बार में कलेक्टर बन जाएंगे, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। सारे बच्चे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सीटें लिमिटेड होती हैं, तो सभी लोग एक बार में आईएएस या पीसीएस तो नहीं बन सकते, लेकिन समय देंगे और धीरे धीरे लगे रहेंगे, अपनी लक्ष्य पे फोकस करते रहेंगे, तो मुझे लगता है निश्चित ही सफलता मिलेगी। इंटरव्यू के लिए सर बताइए थोड़ा। मैं इंटरव्यू में गया तो मेरे पास क्या था कि मेरा 8 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था, 23 जन को शायद हमारा रिजल्ट आया था, और मेरे पास 15-16 दिन ही थे, तो मुझे नहीं पता था, बहुत नर्वसनेस थी भी कि कैसे इंटरव्यू टैकल किया जाए, तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी क्या किया जाए क्या ना किया जाए। 2-3 दिन मैं किया नहीं, क्योंकि मैं बात करने के मामले में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहा हूँ। हालांकि वैसे मैं बात करता हूँ, कर लेता हूँ, लेकिन ये था कि एक डर था, क्योंकि मैं बात करता हूँ तो थोड़ा हंसता हूँ, तो मुझे लगा कि ये मेरा नेगेटिव पॉइंट ना हो जाए, कैसे इसको टैकल करूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो जैसा कि आपने पिछला एक इंटरव्यू लिया था दोस्त का हमारे, तो उन्होंने बताया था कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप जाएंगे तो सारा हंसी जो है आपका उड़ जाएगा। तो मेरा था कि मैंने नंबर ऑफ़ मॉक्स जो है बहुत ज़्यादा दिए, मॉक इंटरव्यू मैंने दिए, और मैंने कोशिश की कि मैं उन प्रश्नों को या जो चीज़ें मुझ पे आती है मैं उन्हें ऑनेस्टली जो है उन्हें आवाज़ मतलब जो है रिप्लाई करूँ उन चीज़ों का। तो वहाँ मैं गया तो मेरे से इंटरव्यू बोर्ड, जैसा आप यहाँ देखते हैं वहाँ देखते हैं, तो काफ़ी वो लोग आपको रिलैक्स फील कराते हैं, और आपको जो आंसर अच्छे से आते हैं आप उन्हें अच्छे से दीजिए, और जो नहीं आता उसको मत दीजिए। अब बनावटी मत कीजिए उनके सामने, क्योंकि वो लोग हमसे बहुत एक्सपीरियंस हैं।
उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। अगर आप ईमानदारी से रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू सही होगा। ओके सर, जो आपके दोस्त थे जब मैं आपके रूम पे गया था, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने बोला भी था उस टाइम, मेरे को खुद बोला था कि शिवम आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे ये पक्का एचडीएम है। उनको क्या कहना चाहेंगे और कुछ दोस्तों के नाम वगैरह बताना चाहेंगे? क्या उन्होंने भी बताए थे कुछ? हाँ, मेरे कई जैसे दोस्तों का रोल भी इस परीक्षा में बहुत अहम होता है, क्योंकि दोस्त हमें देखते हैं, हमारी फेलियर्स, हमारी सक्सेस देखते हैं, और हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ से भी वो कहीं ना कहीं जागरूक मतलब वाकिफ़ होते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप अगर असफल होते हैं तब भी वो आपके साथ हैं, सफल हैं तब भी आपके साथ हैं। तो वो लोग आपको आपकी इस लंबी सी जर्नी में जो है बहुत सहायक रहते हैं। अगर आपका सच में हेल्दी ग्रुप है तो आप डिस्कशन करने में भी जो है आप अच्छे हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे कई सारे सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते थे, हालांकि मैं उनको जवाब नहीं देता था उस समय, लेकिन सीखता हूँ मैं। जैसे चींटी नहीं है, छोटी चींटी से लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मेहनत करना। तो मेरा भी था कि अगर छोटा भी एफ़र्ट लिया जाए, उनसे कुछ बातें सीख लेता था, बाद में मैं खुद एनालिसिस करता था, तो उनसे बहुत सारी हेल्प मिलती है। और उसका हेल्प आपको कहीं ना कहीं एस्से में मिलता है, क्योंकि एस्से में आपको अच्छे से लिखना होता है, बहुत एक्सप्लेन करना होता है। तो वही है, मेरे कई सारे दोस्त हैं, जैसे राहुल है, प्रांजन भाई हैं, और रतीश भी हैं, और कई और भी मेरे दोस्त हैं जिनका सहयोग मेरी जो इस सफलता में रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर दोस्तों का लगभग हो ही चुका है, पिछली बार भी उन्होंने बताया था, अब आपका भी हो गया। अब जो बचे हैं लगभग हम दुआ करेंगे नेक्स्ट टाइम उनका भी हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग लगे पड़े हैं, और सारा क्या है कि जब दोस्तों को अपने होता है तो एक मोटिवेशन मिलता है कि जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग लगभग ही सेम सिचुएशन पे होते हैं, सब एक दूसरे को देखे ही होते हैं। तो इवन मेरे ग्रुप में भी जो है अभी मेरे 4-5 दोस्त हैं, सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, और निश्चित ही उनको भी सफलता मिलेगी। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान थे देवेंद्र कुमार सर। हमने इनसे बातचीत की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए प्यारा सा कमेंट, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।